नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कौशिक चौधरी और आज हम बात करेंगे फ़िल्म OMG 2 और सेक्स एजुकेशन का जो मैसेज उसमें दिया गया है उसके बारे में। क्योंकि जब फ़िल्म रिलीज़ हुई तब से मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था सर इस पर आप विचार दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, फ़िल्म इस तरह से कुछ कह रही है, उस तरह से कुछ कह रही है। क्योंकि वो फ़िल्म ये सर्टिफिकेशन वाली थी और मैं अपनी पूरी जॉइंट फैमिली के साथ रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा के साथ, तो और बच्चे भी हैं मेरे 5-6 साल के, तो वो मैं जा नहीं पाया देखने, मुझे गदर देखने जाना पड़ा और अकेला जा नहीं सकता था क्योंकि अगर पापा पूछते अकेले कहाँ क्यों जा रहे हो बीवी बच्चों को छोड़ के, कौन सी फ़िल्म है, और मैं बताता कि ये इस तरह की कोई फ़िल्म है जो मास्टरबेशन पे है, तो फ़िल्म देखना तो दूर की बात रहती, कुछ डंडे बंडे भी पड़ जाते घर पे। तो अब वो फ़िल्म नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है, तो मैंने देखी, टीवी पर तो नहीं देख पाया उसे, आईपैड पर ही देखनी पड़ी मुझे। और मैं कहना चाहूँगा कि फ़िल्म काफ़ी अच्छी बनाई है, जहाँ तक टेक्निकलिटीज़ की बात है, अच्छा डायरेक्शन है और प्रोडक्शन अच्छा है, परफॉर्मेंसेस सबके अच्छे हैं। अक्षय कुमार इज़ जस्ट वंडरफुल अगेन, लॉर्ड कृष्णा में जितने अच्छे थे उतने ही वो लॉर्ड शिवा के रूप में भी अच्छे हैं, मतलब एक अच्छी उनमें एक इनर सेंस है इन इस तरह के कैरेक्टर्स को निभाने की। सो इज़ अ गुड एक्टर, वो साबित करते हैं इन दो कैरेक्टर से वो। तो वो सारी बातें तो हैं। अब फिल्म के सब्जेक्ट पे आते हैं और फिल्म क्या कहना चाहती है। सी फिल्म यूज़ करती है एक्चुअली अक्षय कुमार को और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को ट्विंकल खन्ना के नैरेटिव को पेश करने के लिए। मुझे जो फिल्म कर देख कर लगा वो ये है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि फ़िल्म बीच में यूज़ करती है, भारत के शास्त्रों में दिया गया है, काम शास्त्र की विद्या देने की बात है एजुकेशन सिस्टम में। फिर वो संघ वाला जो ये मौकेलों का नैरेटिव है उसको भी वो लाती है बीच में, लेकिन बाद में वो सारे नैरेटिव छोड़ देती है और आखिर में जो मैसेज आता है वो ये आता है कि ये जो मौकेलो जो थे अंग्रेज़ वगैरह, इन्होंने हमारी एजुकेशन सिस्टम में से सेक्स एजुकेशन हटा दिया और ब्रिटेन में उन्होंने सेक्स एजुकेशन रखा पश्चिम में, इसलिए देखिए वो समाज कितना आगे बढ़ गया। तो मतलब ये जो पश्चिमी समाज विकसित है या समृद्ध है उसका कारण ये है कि वहाँ पे सेक्स एजुकेशन है। माई फुट, दिस इज़ द फर्स्ट रिएक्शन टू दैट नैरेटिव। तो और कहीं ना कहीं वो ट्विंकल खन्ना जी का जो एक माइंडसेट है वहीं से आ रहा है कि वो सिर्फ अक्षय कुमार की वाइफ नहीं है, वो एक कॉलमिस्ट भी है और कुछ ऑथर भी है कुछ बुक्स की। तो मैंने कुछ आर्टिकल्स उनके पढ़े थे, 1-2 आर्टिकल्स, और उन सारे आर्टिकल्स में बार बार वजाइना वाली बात आती थी और वो सेक्स ओरिएंटेड कुछ ना कुछ उसमें वो आ जाता था, सेक्स टैबू नहीं होना चाहिए वगैरह, तो उस तरह से आता था। फिर पैडमैन जब फिल्म रिलीज़ हुई, पैडमैन अक्षय कुमार की, तो वो भी पता चला कि ट्विंकल खन्ना के इन्फ्लुएंस से ही वो बनी और वो भी उसी पे थी। टॉयलेट एक प्रेम कथा अक्षय कुमार की, और अब ये फिल्म, तो एक तरह से ये सारी फिल्में और ट्विंकल खन्ना का पूरा जो माइंड सेट है, उनका जो विचारों का चिंतन है, केंद्र बिंदु है, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो दो पैरों के बीच में है। सोशल सर्विस भी अगर वो कोई मैसेज देती है सोशल सर्विस का भी, तो वो दो पैरों के बीच में जुड़े हुए जो हमारे हिस्से हैं उसी के रिलेटेड कुछ होती है, चाहे वो टॉयलेट हो या फिर हमारे मेंस्ट्रुएशन हो या फिर मास्टरबेशन हो, सब कुछ उसी के आसपास आता है। अब उसमें अक्षय कुमार और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को इस फिल्म में यूज़ किया गया है, वो देश प्रेम और भारतीय मानसिकता, भारतीय सभ्यता वाली बात करने के लिए, शास्त्रों की बात करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, आखिर में मैसेज तो वही दिया गया है कि हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरह फ्री सेक्स, मतलब फ्री सेक्स नहीं, मतलब सेक्स एजुकेशन देना चाहिए। अब वेस्टर्न सिविलाइजेशन इसी वजह से फ्री सेक्स पर गया है क्योंकि वहाँ पे उस तरह का एक एजुकेशन है। दूसरी बात, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में यहाँ से कम रेप नहीं होते, ज़्यादा रेप होते हैं। ये भी आंकड़े हैं परसेंटेज के मामले में अगर आप देखेंगे तो। वहाँ पे जो सेक्सुअल क्या कहते हैं परवर्जन है, वो यहाँ से अनेक गुना ज़्यादा है। चाहे वहाँ जो भी पटाया जाता हो, ना पटाया जाता हो, मैं नहीं जानता कहाँ क्या पटाया जाता है, लेकिन परवर्जन बहुत ज़्यादा है। वहीं पर सारी ये पोर्नोग्राफी वाली इंडस्ट्रीज़ वहीं पे शुरू हुई थी। हम तो हमारे यहाँ जो अब आ रही है उसको कॉपी करते हुए, तो और वहीं पर ये 22-23 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले बच्चे और 50-50 बार सेक्स किया हुआ है। मैरिज के पहले, मैरिज के बाद भी अलग अलग सेक्स होते हैं। वहीं पर ये सारे डाइवोर्स वगैरह रैंडम होते हैं।
तो ये पूरा जो बॉलीवुड का कल्चर है वो कहा जाता है, हम तो पूरा तो देखा नहीं लेकिन एक इम्प्रेशन है, इनका परसेप्शन है कि बॉलीवुड का कल्चर वही है जो ये वेस्ट का ये प्री सेक्स वाला कल्चर है। कहीं ना कहीं उसे ही समाज में लाने की ये कोशिश है और उसमें यूज़ किया गया है चंद्र प्रकाश त्रिवेदी जी के इस भारतीय शास्त्रों वाले कॉन्सेप्ट को। क्योंकि भारतीय शास्त्रों में जो एजुकेशन सिस्टम में अगर कामशास्त्र पढ़ाया जाता था तो वो क्यों पढ़ाया जाता था उसकी बात हम करते हैं। पहले मान लो कि ये जो सेक्स वाली एक्ट है हमारी, उसमें तुम सेक्स में आखिर में वो जो एक पल की जो आपको फीलिंग मिल रही है आखिर में ऑर्गेज्म की, वो अनंत समय के लिए, मतलब वो जो एक पल में आके चली जाती है 15 मिनट की मजदूरी के बाद, वो चली नहीं जाएगी, वहीं पर वहीं रहेगी हमेशा के लिए। और मतलब मान लो कि अगर मानव जाति के साथ ये हुआ है, मानव जाति को ये भेंट दी गई है कुदरत के द्वारा, तो क्या आपको लगता है कि कोई भी आदमी अपने बेड से उठकर बाहर आएगा, अपने बेडरूम से बाहर निकलेगा? अगर वो एक फीलिंग जो एक सेकंड की है वो हमेशा के लिए रह जाती है, एक बार आते ही वो हमेशा के लिए रह जाएगी, तो क्या कोई भी अपने बेड से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर ऐसा हो जाता पहले ही दिन, तो ना कोई धर्म होता, ना कोई पैगंबर होते, ना कोई शास्त्र रचे गए होते, कुछ नहीं होता। खाना पानी भी होता या नहीं होता, क्रिएशन भी होता नहीं होता, पता नहीं होता। तो क्योंकि सेक्स की उस घटना से वो एक छोटी सी बूंद लेकर इंसान अधूरा वापस लौटा, उस बेडरूम से बाहर निकला अधूरा, इस वजह से ये पूरी समाज व्यवस्था और ये समाज और ये सृष्टि मतलब ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारी जो मानव सृष्टि है वो उसी वजह से रची गई, उसी वजह से उसकी रचना हुई। लेकिन मनुष्य अधूरा तो था, तो ऋषि मुनि जो थे वो लोग थे, उन्होंने इसका रास्ता खोजा कि वो जो एक पल के लिए आके चला गया, अगर वो परमानेंट रहता है तो और कुछ पाने की मनुष्य में ख्वाहिश ही नहीं है, क्योंकि वो वहाँ से अधूरा लौटा है। इसीलिए उसने ये सारी भौतिकता खड़ी कर दी है, किसी ने धर्म खड़े कर दिए, किसी ने कुछ ना कुछ तत्वज्ञान खड़ा कर दिया है। तो ऋषि मुनियों ने वहाँ पर योग विद्या दी। तो हमारा जो पतंजलि का योग है, योग दर्शन जिसको कहते हैं, भारत के उपनिषदों के बाद जो 6 दर्शन रचे गए उसमें एक दर्शन योग दर्शन था, जिसमें पतंजलि का अष्टांग योग आता है। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और फिर समाधि, 7 अंगों को पालन करके आखिर में जो आप समाधि पाएंगे, वो समाधि क्या है? तो वो वही स्थिति है कि वो जो संभोग या सेक्स में एक पल की स्थिति है वही हमेशा के लिए इंसान रह जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पर भौतिकता से दो आत्मा के कुछ अंश ही वहाँ पे मिल पाते हैं, इसलिए वो एक पल में मिलने के बाद उनके भौतिक शरीर जो है वो उनको अलग कर देते हैं, उनके अंदर भाव आ जाता है अलग शरीरों का। लेकिन अगर आप शरीर से ऊपर उठकर वो जो पूरी ब्रह्मांड की चेतना है, जिसको हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसके साथ अगर हमारी कॉन्शियसनेस जुड़ जाती है तो ऐसा होता है कि एक बूंद पूरे सागर में मिल गई और पूरा सागर बन गई, फिर वो स्थिति हमेशा के लिए रह जाती है। तो ये पूरी योग विद्या जो है, भारत का जो अध्यात्म है, वो उसी खोज में शुरू हुआ। इसीलिए तो वो जो मैं वहाँ पे कह रहा था कि अगर वो सेक्स की जो फीलिंग है वो हमेशा के लिए रहती, तो कोई इंसान अपने बेड से बाहर नहीं निकलता, बेडरूम से बाहर नहीं निकलता। वो हमें देखने को मिलता है वहाँ हिमालय की गुफाओं में, कि वो ऋषि मुनि जिनके ना गुफा में कोई एसी है, ना पंखा है, ना खाने पीने की व्यवस्थाएं है, ना कपड़े हैं, ना कुछ भी बाथरूम है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो उसी गुफा में वर्षों तक वैसे के वैसे आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो उसी समाधि में है। जो बेडरूम से अधूरा लौटा इंसान, वो उस गुफा में या उस क्रिया से, उस अष्टांग योग क्रिया से वो उसने पूर्णत्व हासिल किया, प्राप्त किया। तो उस क्रिया के आसपास फिर जो जीवन क्या बोलते हैं, वे ऑफ लाइफ को, एक वे ऑफ लाइफ क्रिएट की गई, उसी को कहा गया सनातन धर्म भारत में। आप बोलेंगे तो फिर ये शिव और कृष्ण राम कौन है? तो शिव वही है जो वो उस पूर्णत्व को हासिल करता है। विष्णु वो है जो उस पूर्णत्व को हासिल करने के बाद, क्योंकि पूरा संसार जो है वो तो अधूरा बन के बाकी पूरे संसार को, समाज व्यवस्था को नष्ट कर रहा है, अपनी भौतिकता और अपने स्वार्थ में एक दूसरे को मार पाट रहा है। दूसरे का छीन के ही आप कुछ पा सकते हैं, ऐसा ही हमारा समाज है, ऐसी ही हमारी ये व्यवस्था है। तो उस पूरी भागदौड़ में उस केओस को संभालने के लिए, उस गुफा में से जो निकल कर समाज के बीच आकर रहता है, समाज के जैसा ही इंसान बन के, वो विष्णु है। वो विष्णु का काम है पालन पोषण करना। तो राम और कृष्ण के रूप में जो लगे ऐसे नीचे उतर के आए समाज में, उनको हमने अवतार कह दिया।
और उन सारे लोगों के मंदिरों में हमने रख के पूजा करते हैं जब हम, तो हम असल में उसी एक स्थिति की पूजा करते हैं कि हम भी उस पूर्णत्व को हासिल करें। अब कोई मन्नतें मांग रहा है बच्चे पैदा करने की या नौकरी लेने की, पैसे की, वो उसका भटकाव है, उसको हमें सही करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए और मानव जाति को, मानव समाज को, भारतीय समाज को वापस योग की ओर ले जाना चाहिए, उस ओरिजिनल अष्टांग योग और उसकी समाधि के लक्ष्य की ओर ले जाना चाहिए। अगर ये आपका मोटिव है तो हम आपके साथ हैं, अगर लेफ्टिस्टों का ये मोटिव है तो। लेकिन अगर ये चीज़ आप साइड में करके ऐसे सब कुछ विरोध करते हैं तो वो गलत है। इसी तरह से ट्विंकल खन्ना का ये जो नैरेटिव है इस फिल्म का, ओ माई गॉड 2 का, उसमें मैं मैडम को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को, जब भारतीय शास्त्रों में था कि काम शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती है, फिल्म में डायलॉग है, दी जाती थी भारत में, एक कोई ग्रंथ पढ़ के बताया जाता है, वो इसलिए दी जाती थी क्योंकि इंसान को पहले बताया जाता था कि देखो यहाँ पर तुम सीधे उसको योग अगर सिखाने ले जाते तो वो बोलता क्यों भाई सीखना है मुझे ये, क्यों मुझे आंखें बंद करके इतनी मेहनत करनी है और ये पूरा ध्यान वगैरह क्यों करना है, तो उसको पता नहीं है। तो वो लक्ष्य क्यों हासिल करना है समाधि का, उसके पहले उसको वो बताने के लिए उसे पहले काम विद्या, काम शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी कि देखो ये संभोग में ये जो तुम आखिर में ये पा रहे हो एक अलग ब्लिस जिसको कहते हैं, परमानंद की एक क्षण, तुम चेक करो जरा उसे। एक आम शास्त्र है, अलग अलग आसन है, अलग अलग तरीके हैं, तुम चेक करो क्या उसे तुम लंबे वक्त तक पा सकते हो कुछ। तो वो तंत्र विद्या का मार्ग कहलाता है। वो जब मनुष्य को पता चलता था कि नहीं ये परमानेंट नहीं पाया जा सकता, ये तो एक पल, हमेशा एक पल का ही मिलता है और 15-20 मिनट का ही एक एक्ट है जिसको रिपीटेटिव हमें करना पड़ता है, हम उससे एडिक्ट हो जाते हैं, अपनी ऊर्जा गंवा देते हैं, आखिर में एक वक्त के बाद हम उससे दूर भागना चाहते हैं, हम उससे एलर्जी करने लगते हैं, या क्योंकि हम खुद को, हमें लगता है कि हम एडिक्ट हो चुके हैं, तो इससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब उसे ये पता चलता है तब उसे कहा जाता था कि हाँ, तो अब वो जो तुम्हें एक पल मिला, वो अगर तुम्हें परमानेंट पाना है, ऊर्जा को गवा कर नहीं और ज़्यादा पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक होकर शक्तिशाली बनकर, तो वो ये मार्ग है अष्टांग योग का मार्ग है। फिर उस काम शास्त्र को जिस बच्चे को बढ़ाया गया है 15-16 साल के बच्चे को, उसको फिर कहा जाता था कि ये योग इसके लिए है। वो बूंद तुम्हें जिस मीठे पानी के समुद्र की वहाँ पर एक्सपीरियंस होती है, अनुभव मिलता है तुम्हें, उस बूंद का पूरा सागर यहाँ है, वो इस रास्ते से मिलेगा, उस रास्ते से नहीं मिल पाएगा। ये सिखाने के लिए वहाँ पे काम शास्त्र की विद्या दी जाती थी प्राचीन भारत में, वो योग विद्या के साथ थी। वो काम शास्त्र यहाँ था तो योग विद्या यहाँ पे थी, ये दोनों को जॉइंट में दिया जाता था। अगर इस योग विद्या को अगर आप हटा देते हो और सिर्फ ये भौतिक काम शास्त्र के आसनों को अगर आप सिखाना चाहते हैं काम सूत्र के, तो वही जो नैरेटिव आखिर में फिल्म पेश करती है, मेरी कंप्लेन वहाँ पर है। वो शास्त्रों को छोड़ देती है, वो हमारे भारतीय शास्त्रों के नैरेटिव को छोड़ देती है, वो बीच में सिर्फ यूज़ करती है उसको, वो उसको सिर्फ एक रोमांटिसाइज करती है, अपीज़ करती है। आखिर में तो ये कहती है कि वेस्ट में देखो कैसे भौतिक वो पूरे सेक्स एजुकेशन देके वेस्ट आगे बढ़ गया। अरे नहीं बढ़ा वो सेक्स एजुकेशन से, वो अपनी टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ा, साइंस से आगे बढ़ा। और सेक्स एजुकेशन और वो जो भी है उनका जो ये सामाजिक पक्ष साइड है, जो सोशल साइड है वेस्ट की, वो तो भारतीय समाज से बहुत ज़्यादा विकृत है और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। बहुत बड़ा समाज का हिस्सा उनका साइकेट्रिक दवाओं पर जी रहा है, क्योंकि सब कुछ कैओटिक हो चुका है उनका पूरा सिस्टम, सामाजिक सिस्टम। तो वो गलत है। तो अगर मेरी पर्सनल राय, जो लोग मुझे पूछ रहे थे, मैंने वीडियो बना के इसे पेश करना ज़रूरी समझा, इसलिए क्योंकि ये मैं कहना चाहता था, मेरे होते हुए, हमारे इस पीढ़ी के होते हुए ये आता है, आने वाली पीढ़ी में अगर कभी आता भी है सेक्स एजुकेशन इंडियन सिस्टम में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, तो वो सिर्फ ये भौतिक सेक्स एजुकेशन की सिस्टम, सेक्स एजुकेशन के रूप में ना आए, वो योग विद्या के साथ, इसके कनेक्शन के साथ मैंने जो अभी समझाया उसी तरह से एक साथ लागू हो, तभी उसका कुछ मतलब है। और इसीलिए आज हम सुप्रेस करते हैं उसे। देखिए हम क्यों सेक्स एजुकेशन को ओपन नहीं कर पा रहे, क्योंकि अंदर हम सबकी अनुभूति भी हमें यही कहती है कि इसको बिल्कुल ओपन कर देने से चीज़ें बढ़ जाएगी। वो बच्चे जो आज अपने पास में जो लड़की बैठी है उसके क्लास की, उसके साथ थोड़ी शिष्टाचार से बात कर रहे हैं, जब उसके सामने ब्रेस्ट और वजाइना और ये सारी चीज़ें जब तुम सिखाओगे और डिस्कशन हो जाएगा, तो उसके साथ वो नॉर्मल डिस्कशन करने लगेगा ब्रेस्ट और वजाइना की, तो फिर वो उसको एक स्टेप आगे बढ़ के वो उसको टच भी करना चाहेगा।
वो लड़के जो लड़कियाँ जो आज कॉलेज में ये पूछ रहे थे कि आज शाम तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने आओगी, वो एक स्टेप आगे बढ़ के 5 साल बाद ये पूछने लगे कि क्या आज रात तुम मेरे साथ सेक्स करोगी, क्योंकि आप उसको एक नॉर्मलाइज कर रहे हो। और यही हुआ है वेस्ट में, यही वेस्ट में हुआ है। इसीलिए 22-23 साल के उम्र तक पहुंचने से पहले उन लोगों ने 50-60 बार सेक्स कर लिया है, क्योंकि आपने उनको सिर्फ एक भौतिक क्रिया बना कर दी जिससे आपको कुछ आनंद मिलता है। क्या बुरा है उसमें? बुरा नहीं, बुरा और अच्छे की बात नहीं है। हम सब सेक्स से पैदा हुए, हमको पता है, और हमारे बच्चे भी सेक्स से पैदा हुए, हम सबको पता है। लेकिन फिर भी हमारे सबके मानस में उस चीज़ के लिए एक डेंजर का भाव है कि एक डेंजरस चीज़ है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि उसने हमें अधूरा वापस भेजा है। जो वो ऑफ़र करता है वो हमें परमानेंट नहीं दे पाता, और हम अपनी बहुत सारी शक्ति गंवाते हैं और हम एडिक्ट होते हैं, और बहुत सारी वो चीज़ें हमें अंदर हमारी अनुभूति में है। इसीलिए हर माँ बाप अपने बेटे को उससे थोड़ा दूर रखने की कोशिश करते हैं। सो ये सुप्रेशन इसीलिए हम करते हैं क्योंकि हमें उसको अगर खोले तो कहाँ तक ले जाना है वो पता नहीं है। जब हमें ये पता चलेगा कि सेक्स एजुकेशन को जब हम खोलेंगे तो उसको हम योग विद्या की ओर ले जाएंगे, अष्टांग योग की उस समाधि के मार्ग तक मानव जाति को और पूरे मानव समाज को, बच्चों को ले जाएंगे, तब हम इसे खोल पाएंगे। तब हमें कॉन्फिडेंस आएगा इस सेक्स एजुकेशन के पिटारे को खोलने का। उसके पहले नहीं। तब तक ये जो सुप्रेशन वाली चीज़ चल रही है वही सही है। हर इंसान वक्त आने पर समझ जाता है। दूसरी बात मैं बताऊँ, जैसे लड़की में मेंस्ट्रुएशन की एजुकेशन देने से ही लड़की में मेंस्ट्रुएशन का एजुकेशन देने से ही उसका मेंस्ट्रुएशन होता है, ऐसा नहीं है। वो हो ही जाता है। वैसा लड़के में भी उसका जो स्खलन है पहले 1-2 बार का, वो उसको एजुकेशन देने से वो अगर मास्टरबेट करेगा तो ही आएगा, ऐसा नहीं होता। पहले 2-3 बार उसको वैसे ही जब उम्र होती है तो होने लगता है। रात को सोते हुए होने लगता है। कई बार एग्ज़ाम में पेपर लिख रहा है और अगर वो एंजाइटी आ गई कि मेरा पेपर छूट रहा है, ऐसा कुछ हुआ तो भी हो जाता है। कुछ भी घबराहट आ गई अचानक सडन, उससे भी उसका स्खलन हो जाता है। मैं डॉक्टर हूँ इसलिए कह रहा हूँ। उसके बाद उसे वो पता चलता है कि ये क्या चीज़ है, और फिर जब उस उम्र में लड़कों में ये बातचीत होने लगती है और फिर उसे पता चलता है। दिस इज़ हाउ दे गॉट एजुकेटेड। ओके, तो अगर आप उसको संपूर्णता तक नहीं ले जा पा रहे, बीच में अधूरा छोड़ने वाले हैं, तो उसको खोलना नहीं है। वो जो है वही सही, उसी से समाज सही चल रहा है, और जो स्थापित सिस्टम है समाज की वो सही चल रही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, मास्टरबेशन करना गलत नहीं है। यहाँ तक अगर आपका मैसेज है तो ठीक है, दे दो कि भाई उससे तुम अपराध बोध मत करो, ये हर एक के साथ होता है, उससे कुछ नहीं। लेकिन साथ में ये नॉलेज भी दो कि बेटा ये सिर्फ वहीं पर तुम्हें घुमा के रखेगा, और तुम अगर अपनी कल्पनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा किसी को ये रख के ये मास्टरबेट कर रहे हो तो फिर उस शरीर को पाने की तुम्हारी तलब भी बढ़ेगी। तो पूरी भारतीय सभ्यता जो राजा ययाति के वंशजों के रूप में एक बड़ा सेक्शन जो है राजा ययाति के वंशजों के रूप में है। ययाति के ही बेटे थे कुरु, और उनके वंश में भरत और भीष्म वगैरह पांडव कौरव आए। दूसरे बेटे थे यदु, उनका वंश में यादव आए, कृष्ण आए। तो वो पूरी जो ट्री है, ययाति के जीवन का सबसे बड़ा जो मतलब मैसेज था वो यही था कि उन्होंने अपने बेटे को बुढ़ापा दे दिया, बेटे का जवानी ले ली और हज़ारों सालों तक स्त्रियों को भोगा। उसके बाद वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि वापस आके अपने बेटे को उसका यौवन वापस दिया, अपना बुढ़ापा ले लिया, और मैसेज के रूप में क्या कहा, बेटा हमेशा अपने जीवन में याद रखना, इंद्रियों को तुम जितना ज़्यादा दोगे वो आग में घी डालने के समान है, वो और ज़्यादा मांगेगी और ज़्यादा भभूक उठेगी, तुम उसको कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। उसका एक ही मार्ग है, उससे ऊपर उठ जाओ और समस्त से जुड़ जाओ। तो यही मैसेज देकर ययाति जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए थे, और फिर एक बहुत बड़े ऋषि बने थे। तो हम भारत में हिंदू सभ्यता में जब सेक्स को सुप्रेस करते हैं, उसकी कम बात करते हैं, तो पाप पुण्य के कॉन्सेप्ट से नहीं करते जैसे क्रिश्चियनिटी में है या इस्लाम में होगा। इस्लाम के बारे में मैं नहीं जानता उसमें क्या है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में वो ओरिजिनल सीन वाला कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि ये पाप है वैसा। हम उसे इसलिए सुप्रेस करते हैं, कम महत्व देते हैं और योग को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि हमारे सबसे पहले पूर्वजों में से एक जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो हमें अपने जीवन के एक्सपीरियंस से ये कह गया है। हमें उसको फिर से एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है उस पूरे भटकाव को, और वो जितना भी हम करते हैं उसमें से हमें पता भी चलता है कि हाँ वो जो कहा है वो सही है। तो ये भारतीय नैरेटिव है। अगर किसी सिस्टम को दाखिल करना है तो भारतीय परिप्रेक्ष्य से करो। वो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को बीच में थोड़ा यूज़ करके छोड़ मत दो। उन्हीं की नैरेटिव को अगर ये फिल्म आगे ले जाती कि शास्त्रों में क्यों कहा गया था, योग को साथ जोड़ती,
तो मैं कहता कि ये कोई अक्षय कुमार और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का नैरेटिव लेकर आती है, ये इन दोनों को यूज़ करती है, इन दोनों का फ़िल्टर लगाती है और उस फिल्टर के थ्रू ट्विंकल खन्ना का नैरेटिव लेकर आती है। मैं उसको भी गलत नहीं मानता, लेकिन उनको भी इस पूरे जो मैंने कहा उस विमर्श से चीज़ों को परखना चाहिए। ठीक है, बस मेरा इस मामले में यही कहना है और मैं आशा रखता हूँ कि इस मामले में सरकार और हमारी जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, वो इस बारे में विचार करेगी और इसी तरह से पूरे परिप्रेक्ष्य में उस पर विचार करेगी। धन्यवाद। भारत माता की जय।